अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये तो आप जानते होंगे कि तुर्की के वीज़ा का प्रोसेस पहले से थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर हकीकत ये है कि ये प्रोसेस पहले से आसान हो चुका है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई दूसरा कंट्री आपने अभी तक विज़िट नहीं किया, तो फिर भी ये प्रोसेस आप खुद करके तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। तुर्की के वीज़ा की टोटल कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपये है। वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस के चार्जेस मिला के, अगर आप इंश्योरेंस भी मिला लेते हैं 2500 रुपये की लगा लें, तो फिर भी 22,500 रुपये में आप तुर्की का वीज़ा खुद अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। तुर्की के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होती है और सिर्फ होटल रिजर्वेशन चाहिए होती है। आपको पेड बुकिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप मेरी मोबाइल ऐप से मुफ्त में रिजर्वेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि नए अपडेट के मुताबिक अब आपको तुर्की के वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, फ्री फ़्लाइट रिजर्वेशन, फ्री होटल बुकिंग और फ्री ट्रेवल प्लान आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। कुछ लोगों के मुताबिक तुर्की के वीज़ा के प्रोसेस में जो चेंज आया है उसके बाद प्रोसेस जो है वो पहले से मुश्किल हो चुका है, मगर हकीकत ये है कि ये प्रोसेस पहले से आसान हो चुका है जिसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि कुछ महीनों पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन खुद फिल करना होता था, मगर अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अनातोलिया आपके लिए खुद फिल करेगा। इसके अलावा फ़्लाइट रिजर्वेशन जिसके लिए आपको पैसे देने होते थे, अब आप मुफ्त में और 2 मिनटों में ये रिजर्वेशन करके मोबाइल ऐप से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ऐप का नाम आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऐप प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में दोनों में मौजूद है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन पे किसी में भी सर्च करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप खुद तुर्की के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे और तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले इस प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये तुर्की के वीज़ा की फुल वीज़ा गाइड है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आसान तरीका ये है कि हम गूगल कर लेंगे सोलो ट्रेवल टाइगर, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन वेरीफाई कर लेंगे, ये है solotraveltiger.com और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में हमें नज़र आएगा वीज़ा गाइड्स और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा तुर्की वीज़ा गाइड और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो तुर्की वीज़ा गाइड हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब तुर्की वीज़ा की तमाम डिटेल्स आपको एक जगह पे इस वीज़ा गाइड में मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि तुर्की का वीज़ा तुर्की का कॉन्सुलेट या एम्बेसी आपको इशू करके देगा। आप अप्लाई करेंगे अथोराइज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यानी कि अनातोलिया के ज़रिए। अब सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे तुर्की के टूरिस्ट वीज़ा के लिए, जिसमें पहले नंबर पे है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रेवल प्लान। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनता है तो इसी वेबसाइट पे आप फ्री सर्विसेज में जाके वहां से कवरिंग लेटर, ट्रेवल प्लान, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स और ट्रेवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट उसमें अपनी डिटेल्स डाल के मुफ्त में और चंद मिनटों में जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म अब अनातोलिया आपके लिए फिल करेगा, अब आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद है 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए 5x5 cm के। आपका करंट ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और कम से कम 2 खाली पेजेस उसके अंदर होने चाहिए। पुराने पासपोर्ट्स आपको शो करने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट मिसप्लेस हो चुका है तो उसकी जगह आपको FIR की कॉपी देनी होगी। पासपोर्ट की फोटोकॉपीज आपको देनी होगी। जो आपका करंट पासपोर्ट है उसका पहला पेज, बायोडाटा पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज्ड पेजेस हैं उनकी कॉपीज आपको करनी होंगी। और पुराने जितने भी पासपोर्ट्स हैं सबके फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस दरकार होगी जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो या 50,000 US डॉलर होनी चाहिए। ये आपको पाकिस्तानी रुपयों में 2,000 से लेके 4 या 5,000 रुपयों के अंदर मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए ट्रेवल करते हैं। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ले सकते हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपार्चर सेक्शन से भी आपको मिल सकता है।
टू वे फ्लाइट रिजर्वेशन ये आप सोलो ट्रेवल टाइगर की मोबाइल ऐप से रिजर्व करके मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। होटल बुकिंग, अब तुर्की के वीज़ा के लिए आपको पेड होटल बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे भी आपकी सिर्फ रिजर्वेशन चल जाएगी जो आप मुफ्त में बना के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपका FRC बाय बर्थ, अगर आप मैरिड हैं तो आपका FRC बाय मैरिज और MRC की कॉपी चाहिए होगी। अगर आपके बच्चे भी हैं, वो भी साथ ट्रेवल करते हैं, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स की कॉपीज आपको देनी होंगी बे फॉर्म के साथ। आखिरी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं तो इसी वेबसाइट से आप जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कंपनी से साइन और स्टैम्प करवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर याद रहे कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करना। अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। कम से कम 2 डोजेज आपको लगे हुए होने चाहिए। अगर दूसरे डोज को 9 महीने गुजर चुके हैं तो फिर आपको बूस्टर डोज लगवाना होगा। अगर वीजा फीस की बात करें तो सिंगल एंट्री के लिए आपको 12,000 रुपए पे करने होते हैं और मल्टीपल एंट्री के लिए 44,000 आपको देने होते हैं। मगर इसमें अनातोलिया के चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं जो 8,000 रुपए होते हैं। तो अगर आप सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल आपको 20,000 रुपए देने होंगे। प्रोसेसिंग टाइम ज्यादातर 2 हफ्ते तक रहता है, मगर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन कम से कम 1 महीना पहले सबमिट करें, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगता है तो आपके ट्रेवल प्लान पे कोई भी इफेक्ट ना हो। एक्सेप्टेड वैक्सीन की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। अगर दूसरे डोज को 9 महीने गुजर चुके हैं तो फिर आपको बूस्टर डोज लगवाना होगा। उसके 14 डेज के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। मजीद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ तुर्की एम्बेसी इस्लामाबाद और तुर्की का जो कॉन्सुलेट है कराची में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर, उनका फैक्स, ईमेल एड्रेस, उनका वेबसाइट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मगर ज़्यादातर वीज़ा एप्लीकेशंस जितनी भी हैं वो अनातोलिया डील करता है, तो आपको अप्लाई करने के लिए अनातोलिया में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अनातोलिया का सेंटर इस्लामाबाद और कराची, दोनों की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, टाइमिंग, उनका वेबसाइट। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इन 2 सेंटर्स के अलावा यहाँ पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, क्लिक हियर फॉर मोर अनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स। तो इसके अलावा जितने भी दूसरे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। मजीद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ तुर्की, टूरिज्म इन तुर्की, और उससे भी ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जब आप तुर्की के लिए ट्रेवल करते हैं तो कौन सी सिटीज आपको विजिट करने चाहिए और उन सिटीज में कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पे आपको स्टे करना चाहिए।